Assalamu alaikum, class 9 biology, chapter number 4, cell cycle. Today's our topic is errors in meiosis. It may be a long question and it may be a short question. इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग भी. अब आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएशन भी पूछ सकता है डिसजंक्शन का एंड नॉन डिसजंक्शन का. या आपको शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकते हैं और इसके अंदर आपको रिकम्बाइन करके भी पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एरर्स इन मेयोसिस के मेयोसिस के अंदर अगर एरर आ जाए तो क्या होता है, वो किस तरह से आता है, क्यों आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है. तो ड्यूरिंग मेयोसिस 1 क्रोमोसोम सेपरेट वाइल ड्यूरिंग मेयोसिस 2, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर सेपरेट हुए होते हैं और जबकि मेयोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं. यानी कि मेयोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये जो डबल क्रोमोसोम्स होते हैं मेयोसिस 1 के अंदर ये कैसे हो जाते हैं, सिंगल सिंगल. ठीक है. अब मेयोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. मेयोसिस 2 के अंदर क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, सेपरेट हो जाएंगे. इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन, हम डिसजंक्शन में कहते हैं. समटाइम्स नॉन डिसजंक्शन अकर्स, कभी कभी नॉन डिसजंक्शन आ जाती है. अब उसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू द डॉटर सेल्स रिसीव मोर और लेस देन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन की अगर हम बात कर लें तो ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, 23 हैं. अब जब ये डिवीजन हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि दो सेल जो बने हैं इसके अंदर 23 आ जाएं और इसके अंदर कितने आ जाए, 22 आ जाए. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, यानी कि एक ज़्यादा आ जाएगा या एक कम आ जाएगा. अगर तो 22 आ सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर एक और चांस हो सकता है, पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर अगर 24 आ जाएँ. तो ये जो होते हैं थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर इस केस में क्या होगा तो नॉन डिसजंक्शन. डिसजंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ से आप डेफिनेशन देखें कि मेयोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम से कहते हैं सेपरेट होते हैं, जबकि मेयोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन. बट समटाइम नॉन डिसजंक्शन भी रहती है. वो उसके अंदर क्या आता है, दी डॉटर सेल्स रिसीव मोर और लेस दैन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, के जितने नॉर्मल नंबर होने चाहिए उसकी बजाय या तो लेस होते हैं, कम, और यहाँ फिर क्या रहते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. इफ सच गेमीट्स फ्यूज, अगर इस तरह के गेमीट्स मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो रिसीव अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसके अंदर क्या आएंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. यानी कि अगर उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होगा दैट्स मीन का स्पीशी की आइडेंटिटी चेंज होगी. उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो भी टोटली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. इफ सच जाइगोट डेवलप्स, अगर इस तरह की जाइगोट बन जाए तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स सफ़र मेडिकल प्रॉब्लम्स, तो उसको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिजीज़ कॉज करना पड़ती हैं, सफ़र करनी पड़ती हैं. इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाती हैं बहुत सारी, क्योंकि अगर जाइगोट जो है वो एक नए जानदार के बनने की वजह बनता है. तो जब एक जाइगोट के अंदर ही कोई फॉल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या करेगा, मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. उसके अंदर नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसके अंदर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आ सकती हैं. तो ये अगर हमारे पास है कि अगर हमारे पास मेयोसिस के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए, इवन एक नंबर क्रोमोसोम जो है वो ऊपर नीचे हो जाए, लेस या मोर हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पूरी नॉर्मेलिटी जो होती है क्रोमोसोम्स के अंदर वो आ जाती है. तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक. होप सो आपको समझ आ गया होगा. अल्लाह हाफ़िज़.